हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं ठीक होगे। तो आज हम कुछ लोगों का जो डाउट होता है कि ग्रामर क्या होता है, मतलब कैसे होता है इंग्लिश का, तो उसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे ग्रामर हो गया, लैंग्वेज हो गया, लेटर्स के विषय में भी हम बात करेंगे, अल्फ़ाबेट्स के विषय में भी। तो चलिए फिर समझाते हैं कैसे क्या होता है। तो हम ये पहला चैप्टर है जो कि इंट्रोडक्शन है ग्रामर के विषय में, और ऐसे भी लैंग्वेज हो गया, लेटर हो गया, तो एक एक करके हम सब समझेंगे। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ग्रामर इज द साइंस विच टीचेस अस द रूल्स ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग अ लैंग्वेज करेक्टली। मतलब ग्रामर क्या है? ग्रामर एक साइंस है, एक विज्ञान है जो हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? द रूल ऑफ स्पीकिंग, बोलने का जो नियम या तरीका होता है उसको सिखाता है। लिखने का, जो पढ़ने का तरीका होता है, रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब लिखने का और पढ़ने का तरीका, वो हमें सिखाता है। रीडिंग मतलब जो कैसे पढ़ा जाता है, राइटिंग कैसे लिखा जाता है। लैंग्वेज करेक्टली, किसी भी जो भाषा होती है, किसी भी भाषा को हम कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसके विषय में जो ज्ञान कराए वही उसका ग्रामर हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, लगभग लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है जिसके थ्रू हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं। तो जैसे हिंदी में भी है और इसमें भी है। तो ये नियम समझ में आया। तो वही है, व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। ठीक, नेक्स्ट, लैंग्वेज क्या होता है? भाषा। वैसे तो समझिए ग्रामर लिखना, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा क्या है? लैंग्वेज वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों के समक्ष करते हैं। प्रत्येक लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। जैसे जो भाषा क्या है? व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक बातचीत करने का साधन होता है जिसके थ्रू एक प्रकार से, जैसे कोई लैंग्वेज एक प्रकार से सिंबल है कि हाँ इसको मान लिए, बोला कोई कि हाँ ये ऐसे है तो हम मान लिए। जैसे आम, तो इसको कैसे इंगित करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये आम ही है, तो एक प्रॉपर वो दे। वही आम किसी दूसरी भाषा में, हम अंग्रेजी में देखें तो उसको हम मैंगो बोल देते हैं। अब जो इंग्लिश नहीं आती होगी जिसको, तो वो क्या समझेगा? वो अब इफ़ आई से व्हाट इज़ मैंगो, देन मतलब उसको समझ में नहीं आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर हम बोल देंगे मैंगो, अगर वो इंग्लिश नहीं समझ में आएगा तो, हालांकि ये कॉमन वर्ड है, लगभग लोग जो नहीं भी पढ़े रहते जानते हैं, बट फिर भी एक बात बता रहे हैं कि अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, लोग सोचने लगेंगे। तो वैसे ही आम का हर एक भाषा में अलग अलग नाम होता है। तो वैसे ही यहाँ भी मतलब जो भाषा है, लैंग्वेज, ये इसकी भी अपनी एक रूपरेखा होती है। तो ये यूज होता है बातचीत करने में। इसके थ्रू हम अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान एक दूसरे से कर सकते हैं। ठीक, ग्रामर के बिना भाषा का कोई औचित्य नहीं है। मतलब ग्रामर के बिना देखा जाए तो भाषा, जो लैंग्वेज है, उसका कोई औचित्य नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ग्रामर नहीं रहेगा तो एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम सीख लेते हैं। पता चला अगर रूल नहीं रहे, पढ़ने को क्या तो हम क्या पढ़ लिए, लेकिन जब रूल के अकॉर्डिंग उस ग्रामर के थ्रू हम किसी लैंग्वेज को सीखेंगे तो वो चेंज होने में मतलब उतनी जल्दी नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से हम तभी सीख पाएंगे जब हम उसका ग्रामर सीखेंगे, तभी किसी लैंग्वेज को सीखने में आसानी रहती है। ठीक, उसके बाद क्या है मेरा, उसके बाद हम लोगों का है लेटर। अब लेटर क्या होता है? भाषा का सबसे छोटा रूप लेटर आई मीन अक्षर होता है। इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे हम शब्दों का विभाजन तो कर लेंगे, सेंटेंस का भी विभाजन कर लेंगे,
पैराग्राफ है उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, बट क्या हम किसी लेटर को भी डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब लेटर डिवाइड नहीं होगा, जैसे लेटर किसको बोलते हैं, जैसे ए और बी सी डी, जब तक ये अलग अलग है ए और बी और सी, तो ये क्या है, एक लेटर है। वही जब ये जुड़ के एक वर्ड बना देता है, जैसे DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, MANGO मैंगो, मैंगो मीन्स आम। तो देखिए यहाँ डॉग में 3 लेटर जुड़ के एक शब्द बनाए हैं, क्या बनाए हैं, मैंगो। और वही ये शब्दों को और जोड़ जोड़ के तो हम वाक्य बना देते हैं, जैसे दिस इज़ अ मैंगो। तो यहाँ दिस भी जुड़ा, इज भी जुड़ा, ए भी जुड़ा, तब जाके फिर लास्ट में मैंगो भी जुड़ा, तब जाके प्रॉपर एक सेंटेंस बना। तो इसमें देखा जाए तो लेटर ढेर सारे हैं, उसके बाद वर्ड भी 3-4 वर्ड जुड़ के तब जाके एक सेंटेंस बना। और इन सेंटेंसेस का ग्रुप जब और मिल जाता है तो वही फिर पैराग्राफ बन जाता है। तो लेटर वह है जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट क्या होता है, प्रत्येक भाषा में लेटर्स का अपना एक समूह होता है। अक्षरों के इन्हीं समूह को अल्फ़ाबेट, वर्णमाला जिसको हम हिंदी बोलते हैं, कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर हैं, मतलब 26 होता है। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे वॉवेल और कंसोनेंट्स, सुने होंगे। हालांकि ग्रुप ऑफ जो लेटर होता है, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। इसको हम अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे, यहाँ अल्फ़ाबेट्स का दूसरा मीनिंग हो जाता है, इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर लेटर्स का जो ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड अल्फ़ाबेट, ठीक। और ये अल्फ़ाबेट 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, फर्स्ट वॉवेल्स एंड सेकेंड कंसोनेंट्स। सो वॉवेल्स और कंसोनेंट्स ये 2 भागों में डिवाइडेड होता है। जो वॉवेल होता है वो 5 होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है AEIOU, सबको पता है, इतना मतलब नॉर्मल बात है, AEIOU। और बाकी जो बचा है उसको हम कंसोनेंट्स बोलेंगे, वो 21 होता है, 21 होता है। और ये जो वॉवेल्स होता है वो 5 होता है, AEIOU। ये 5 अक्षर वॉवेल्स हैं, मतलब वॉवेल्स कहलाते हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण या अक्षरों की सहायता नहीं ली जाती। इनको बोलने के लिए किसी वर्ण या अक्षरों की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती। जैसे उसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स तो बाकी जो 5 को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, BCDFGH ऐसे करके 21 है, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं वर्ड क्या होता है। तो वर्ड अभी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार डिफिनेशन देख लीजिए। द सिस्टमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैज़ सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। जैसे जो लेटर का एक ग्रुप होता है उसको हम शब्द कह देते हैं। जैसे अगर हम मान लो लिख देते हैं DOG डॉग, तो यहाँ D लिखा, O लिखा और G लिखा, तब मिला के ये एक डॉग बना, जिसका अर्थ होता है कुत्ता, ठीक। और वहीं अगर हम इसको DOG डॉग ना लिखकर एक सिस्टमैटिक तरीके से ना लिखकर अगर हम यही लिख दें OGD, क्या इससे कोई वर्ड बना? इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। भले ही हम मान लें कि ये एक वर्ड बन गया है, बट इससे कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर हम किसी के सामने बोल दें OGD, तो वो क्या समझेगा कि मतलब पागल वागल हो गई हो क्या। वहीं हम बोले डॉग, तो वो समझेगा कि हाँ कुत्ते के विषय में कुछ बातें कर रही है, ठीक। तो ऐसे होता है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो
तभी मतलब जैसे जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है वो जब मिलता है तो क्या बनता है, वर्ड बनता हो। यही जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला के एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे दिस इज अ डॉग, तो यहाँ दिस भी जुड़ा है, इज भी जुड़ा, ए भी जुड़ा, तब डॉग। तो 1 2 3 4 यहाँ देखा जाए तो 4 जो है वर्ड मिलके एक क्या बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक, तो वैसे होता। तो वर्ड का मतलब ये जो लेटर्स हैं, इन्हीं लेटर्स का ग्रुप ऑफ लेटर्स से ही वर्ड का निर्माण होता है, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से। जैसे ये नहीं कि बस ऐसे चाल लिया, बस जोड़ दिया, बस शब्द बन गया, नहीं, इसको एक शब्द के तरीके। जैसे मैंगो है तो MANG, अब इसका एक अर्थ निकल रहा है कि इसका मतलब आम ही हो गया। वहीं अगर इसको फिर से तोड़ मरोड़ के कुछ भी लिख दो, ONMG कुछ भी, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला। भले ही ये एक वर्ड बना दिया गया है कि, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिनका कोई अर्थ निकले वह वर्ड क्या कहलाता है। सिस्टमैटिक तरीके से जो लेटर बना होता है उसको वर्ड हम कह सकते हैं। ठीक, जैसे हैन मुर्गी, फैन या फैन, फैन मीन्स पंखा। अब यह फैन को हम NAF नेफ ऐसे लिख दें तो कोई वर्ड सब, हालांकि ये सब तो बना लेटर को मिला के एक शब्द, बस इसका कोई अर्थ नहीं निकला। यदि हम ENH लिखें या NAF नेफ लिखें तो इन शब्दों के समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अतः अक्षरों के एक विशेष क्रम में रखने पर शब्दों का जो निर्माण होता है उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ड। कभी कभी एक अकेला अक्षर भी जो है शब्द के रूप में प्रयोग होता है। जैसे अभी जो हम यहाँ बताए थे ए का, तो ऐसे एक मतलब एक, आई मतलब मैं हो जाता है। ठीक, ए का मतलब एक होता है। तो यहाँ दिस इज अ डॉग हम बोले थे, मतलब यह एक कुत्ता है। इसका जो है सेंस यहाँ पे ऐसे निकला था। अब सेंटेंस देख लीजिए वो क्या होता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि जो वर्ड का समूह होता है उसको ही हम सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अब डेफिनेशन देख लीजिए क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का जो समूह होता है जिससे एक पूर्ण अर्थ निकले उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। जैसे हमटी डमटी सी ऑन अ वॉल, ये क्या है, एक सेंटेंस है। और वैसे ही जो अभी हम बताए थे, दिस इज अ डॉग। ठीक, तो मतलब ये क्या है, एक सेंटेंस है। और वहीं अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें, जैसे कुछ भी लिख दें, डॉग इज दिस, क्या ये एक प्रॉपर हम कहेंगे ये सेंटेंस है, नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसका एक कोई प्रॉपर अर्थ नहीं निकल रहा, सबका तोड़ मरोड़ के अर्थ है। डॉग का ये वर्ड है बट ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। सेंटेंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीके से वर्ड को रखना। ठीक है, तो उपरोक्त वाक्य में सब जो सेंटेंस नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जबकि हम डम्टी वॉल ए ऑन सेट हमटी नॉट अ सेंटेंस, मतलब अगर इसको हम तोड़ मरोड़ के ऐसे लिख देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हम यहाँ ये सिस्टमैटिक था, इसका एक अर्थ निकल रहा है कि दिस इज़ द डॉग, यह कुत्ता है, बट यहाँ वही डॉग ए इज दिस, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, किसी सेंटेंस उसको हम नहीं कहेंगे, तो ये एक सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक सिस्टमैटिक तरीके का जो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम वाक्य कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।